नमस्ते दोस्तों, दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों कि हम एक बहुत ही बड़ी एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं और कई लोग जो अपने थे या हमारे एक इंसान के तौर पे जिनसे हमारा इंसानियत का वास्ता था, कई हमसे बिछड़ गए। कई लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं। तो ऐसे में दिल बहुत दुखी है। तो दोस्तों, कई सप्ताहों से मैं अपना वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आपको पता है कि हर तरफ लॉकडाउन है। लेकिन दोस्तों, हमें अपनी हौसले को बुलंद रखना है, एक पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। हमें इस महामारी से डरना नहीं है, बल्कि हमें इस महामारी से लड़ना है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के संपर्क में रहें, जिनसे भी हमें गिले शिकवे थे, जिनसे हमारी बातें बंद थी, तो हम उनसे पुनः संपर्क स्थापित करें और अपने खुशियाँ बाँटें। उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिविटी वाइब्स आपको मिलेगी और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं लगता है कब किसके श्वास कितने बचे हैं। तो ये नाराज़गी क्यों, ये दूरियां क्यों, क्यों हम इस समय को एक पॉजिटिविटी में, एक सकारात्मक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको पता है कि घर में बैठे बैठे सारे कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कोई स्ट्रेस का हो रहा है, कोई पैनिक हो रहा है। तो अगर हम दूसरे लोगों से बातें करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और जो पॉजिटिविटी की ओर हमें ले जाता है। दोस्तों, ऊपर वाले ने हर किसी के श्वास निर्धारित किए हैं। कहते हैं ना कि हम इंसान को आदमी कहते हैं। आदमी मतलब, अगर श्वास का मतलब होता है दमी। अगर हमारा श्वास चल रहा है तो हम आदमी हैं। अगर हमारा श्वास खत्म हो गए तो फिर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि श्वासों पे सारी दुनिया जिंदा है। तो इस समय के दौरान हमें पॉजिटिव बने रहना है, अपने आप को बिजी रखना है। अगर आप अकेले बैठेंगे तो फिर आपके ऊपर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अननोन फियर, डिप्रेशन हावी हो सकते हैं। तो क्यों ना अपने आप को बिजी रखें। वैसे तो कहा जाता था कि ये धरती एक रंगमंच है। इंसान एक साइड से आता है, एक कोने से आता है, एक छोर से आता है और इस धरती के रंगमंच के ऊपर अपनी अपने रोल को अदा करता है, अपने कर्म को अदा करता है। और जैसे ही उसका कर्म खत्म हो जाते हैं या उसका रोल ख़त्म हो जाता है तो वो स्टेज के दूसरी तरफ चले जाता है।
क्योंकि बात ऐसी है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु मृत्यु निश्चित है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब यह निश्चित है तो हम डरते क्यों हैं? हम क्यों नहीं उसको एंजॉय करते? डेथ इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो जन्मा है वो जाएगा, क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये जीवन भी एक क्षण भंगुर है। कबीर दास ने भी कहा है कि हमें इस जीवन को का सदुपयोग करना चाहिए। हमें भक्ति की ओर, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर हम जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, जिस ईश्वर ने हमें ये विपदाएं दी है, हम विपदा नहीं कह सकते, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो हमारी परीक्षा है और इसके खिलाफ हमें लड़ना है और इसके खिलाफ हमें विजय प्राप्त करनी है। कहते हैं जो डर गया सो मर गया। तो दोस्तों, डरना नहीं है। इस तरह की आपदाएं कई बार आती है। वैसे तो देखा गया है कि हर 100 साल के बाद ऐसी बीमारी आती है। जैसे कि 1918-19 में प्लेग फैला था। उस समय भी आपको पता है कि उसको भी महामारी घोषित किया गया था। लोग उसके खिलाफ लड़े, उसके खिलाफ वैक्सीन तैयार हुई, उसके इलाज हुए और लोग उससे विजेता बन के उभर के सामने आए। उसी तरह आज की हालात हैं कि हमें एक पॉजिटिविटी आपके अंदर बनाए रखनी है, अपने आप पे विश्वास करना है और आपने ये सोचना है आई कैन डू, आई विल विन। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है, वरी है, टेंशन है, वो आस्ते आस्ते रिमूव होने शुरू हो गए। जैसा कि मैंने कहा है कि आपको किसी ना किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये समय बिताएं। क्योंकि पर्सनली तो हम मिल नहीं सकते, फ़ोन पे ही हम हाल चाल पूछ सकते हैं, फ़ोन पे ही हम बातें कर सकते हैं, ऑनलाइन हम बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, चिंता छोड़िए, क्योंकि चिंता और चिता में कोई फ़र्क नहीं है। चिंता हमें चिता की ओर ले जाती है और चिंतन हमें कामयाबी की ओर ले जाता है, सफलता की ओर। कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो क्यों ना हम इसको पॉजिटिव सोच लेके चलें। और जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस में जैसे कहा गया है कि मास्क यूज़ करिए। तो दोस्तों, सभी लोगों को मास्क अवश्य धारण करना चाहिए। उससे क्या है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है। जो वायरस होता है हमारे नाक से या मुंह से हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोटेक्शन ले लेते हैं, अगर हम मास्क यूज़ करते हैं, तो आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत गए। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि सैनिटाइजेशन, जो कि आप जब भी बाहर से आएँ तो प्लीज़ अपने बाहर वाले जो आप कपड़े पहन के उनको उतार के स्नान कीजिए और हाथों को सैनिटाइज कीजिए।
और जब आप बाहर जाएं तो कम से कम डिस्टेंस जरूर बना के रखें। और दोस्तों, जो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, उसके हिसाब से कोरोना खास करके 3 जून के बाद काफ़ी धीमा पड़ना जा रहा है। ख़त्म अभी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। अब जो कि लोग बात करते हैं कि तीसरी लहर के बारे में, तो तीसरी लहर इतनी इफ़ेक्टिव तो नहीं होगी दोस्तों, लेकिन उसका समय जो है अक्टूबर नवंबर के बीच है। तो दोस्तों, वैक्सीन ज़रूर लगवा लें आप। वैक्सीन कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन वैक्सीन क्या है, हमारे अंदर एंटीबॉडी पैदा करती है। अगर हमारे ऊपर कोरोना इफ़ेक्ट करता है या हमें संक्रमित करता है, तो हमारे ऊपर उसका इतना प्रभाव नहीं होगा कि जितना एक नॉन वैक्सीन लोगों पे होता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं आप। और जैसा वैक्सीन लगाने के बाद भी आपने मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज करना है अपने आप को, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, जान है तो जहान है। क्योंकि कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि जो होना है ऐसा आपको पता है कि महामारी फैली हुई है, तो क्यों ना हम उसके लिए प्रोटेक्शन लें और अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। अब एक परिवार का मुखिया अगर संक्रमित हो जाता है और उसका प्रभाव पूरी फैमिली पे होता है। अब मान लीजिए जैसे रेलवे रेल है, अगर इंजन के अंदर डिफेक्ट पर हो जाए तो सारे डब्बे रुक जाते हैं, उसी तरह सारा परिवार ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, आपके ऊपर, आप घर के मुखिया हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार की, आपके माता पिता की, आपके बच्चों की, आपके जीवन साथी की। तो कृपया आप जरूर जहाँ तक हो सके सावधानी जरूर बरतें और वैक्सीन जरूर सबको लगवाएं। और कोरोना से क्या है कि जो कोरोना की वेव थी, उस समय जबकि हमें पता नहीं था कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सा नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। उस समय अनसर्टेनिटी की स्थिति थी। उसके बाद वैक्सीन उपलब्ध हुई। उसके बाद आजकल आप देखिए कि कोरोना किट भी लोगों को घर घर में प्रोवाइड की जा रही है। और उसके बाद वैक्सीन आ गई है। तो दोस्तों, एक समय ये भी आएगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी निकल आएगा। वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च जारी है, ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन कोरोना रहेगा। आप ये मान के चलो कि कम से कम 3 साल तक कोरोना रहेगा। और अगर हम अपने घर को सुरक्षित कर लेते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने ये युद्ध 80% जीत लिया। तो दोस्तों, ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि काफ़ी सप्ताहों से आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, और मैं चाहता था कि कुछ अपने दिल की फीलिंग को शेयर करूं आपके साथ। और मैंने देखा है, मैं खुद घर पे बैठे बैठे शुरुआती के दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था, डिप्रेशन। तो मैंने इसके लिए ये सोचा कि क्यों ना हम सकारात्मक विचार रखें, हम पॉजिटिव विचार रखें, और दिल में रखें कि वी विल विन, हम इसको जीत सकते हैं और जीतेंगे।
फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ संपर्क करना शुरू किया, अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क करना शुरू किया। और फिर आपको पता है मैं फेसबुक पे भी हूँ और फेसबुक पे लाइव भी आता हूँ मैं। तो मैं अपने फेसबुक फ्रेंड से बातें करनी शुरू की, उनसे उनका हाल जाना, अपने बारे में बताया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला। तो प्लीज़ दोस्तों ये करके देखिए, जो चले गए हैं वो हर परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और मैं दिल से उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन दोस्तों जो हैं वो प्रोटेक्शन लेके अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, पाम रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, साइकिक रीडर, मैं जन्मपत्री बनाता हूँ और जन्म कुंडली का मिलान भी करता हूँ। फिर हॉरोस्कोप की एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं जन्म कुंडली का विश्लेषण, प्रेडिक्शन, फिर कंसल्टेशन, फिर सॉल्यूशन और रेमेडीज़ के बारे में बताता हूँ। जीवन की किसी तरह की समस्या हो, भले वो फाइनेंस की समस्या हो, भले वो बिजनेस की समस्या हो, भले वो कैरियर की समस्या हो, भले वो एजुकेशन की समस्या हो, भले वो हेल्थ की समस्या हो, भले वो लव रिलेशनशिप की समस्या हो, भले वो मैरिड लाइफ की समस्या हो या किसी तरह की रिलेशन की समस्या हो, तो उसके समाधान हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसका एक एक्यूरेट और प्रिसाइज समाधान, जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, आपको उपलब्ध होगा और उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि ये जो महामारी है, ये ग्रह देख के नहीं आई, ये महामारी जो आई है ये एक वैश्विक महामारी है। भले कोई राजा हो, भले कोई रंग हो, भले वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, भले वो प्रेसिडेंट हो, या भले वो किसी देश का भी कुछ पद आसीन हो, तो इस बीमारी ने किसी को नहीं छोड़ा। और ये बीमारी को सिर्फ हम टाल सकते हैं प्रिकॉशन लेके, मास्क यूज करके, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो विचार है, वो हमें पॉजिटिव बनाने होंगे। उसके अंदर पॉजिटिविटी की झलक होनी चाहिए। हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चाहिए। तो दोस्तों, हम हर लड़ाई जीत सकते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ निश्चित है उसे हम टाल नहीं सकते। ये बात है कि हम प्रिकॉशन लेकर उस चीज़ को टालने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के तहत मैं आपसे विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड boost up your confidence, think positive, act positive, and you should have always positive attitude. Live in moment and follow the guidelines of governments of India. Use mask, wash your hand, maintain cleanliness in your homes, keep open your doors because the fresh air should be enter in your home, and follow
social distancing. That is very important for you, because the precaution is better than cure. So we can save ourselves from this type of pandemic, like a COVID. So it is a lot of variants is coming. Like now, second wave is running in India now, and this wave was more dangerous than the our first wave. And now our doctor says third wave will come again. So we have to make ourselves prepared to face any type of situations. We have to take vaccinations to save ourselves, save our family, save our relatives, save our friend circles, and help those who need nowadays. You know, all industries, all offices, all shops are closed now. Somebody has a limited incomes, and maybe somebody had lost their jobs because of lockdown. So we should help them. Problem is a middle class. Middle class has a problems that they cannot beg. They cannot begging in front of others. And middlemen suffering lots because of, or middle class businessmen are suffering. Even you will see that a lot of our laborers, street who is selling their product on the street, they are facing. Somebody is facing every day earning and every day eating, hand to mouth. So I think we should help them and take the blessing of them, because God inside of us, God, if inside my soul, it means God in everybody's soul. So we should always give the happiness to the everybody lives. And if you make them happy, so God will be happy on you. You will get blessing of them. So humanity worship is a very important, because when we help the others, God help us. So with these words, so I am taking a break from you. And next video, I'm going to start my next video, next prediction, according to the planet, according to the astrological analysis. This video I just make because I was free. So I think I would like to share some my feelings and some advices and some precautions. Maybe some extent it will be helpful for you. So thank you very much. Namaste.